हैं आप? यही सवाल मैं आपसे करता हूं कि बाहर से खंडहर और अंदर से 5 स्टार जैसे कमरे में आप क्या कर रहे हैं? और कौन हो तुम? मैम, कंचन को यहां पर क्यों छुपा रखा तुमने? जवाब दो। मैं कहता हूं जवाब दो, वरना ये ट्रिगर दब जाएगा। जी, मैं तो कंचन की नर्स हूँ और मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज आप मुझे मत मारिए। हमें तो कुछ लोगों ने यहाँ पे किडनैप कर रखा है। छोड़ो मुझे। खबरदार अगर कुछ बोला तो मैं उस दरवाजे के पीछे होके शूट कर दूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो। आज से यही तू अपनी बहन के साथ कैद रहेगी। पुलिस तुझ तक पहुंच चुकी है। नितिन, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। अगर तूने पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं फंस जाऊंगा। इसीलिए अब तुझे ठाकुर साहब और अशरफी के पास जाना होगा। ये मौका तुम्हें नहीं मिलेगा नितिन बाबू। बोल बोल, क्यों किया तुमने ऐसा? बोल। मैं बताती हूँ। बाबूजी की दौलत हथियाने के लिए मैं इससे बहुत प्यार करती थी और उसने इसी बात का फायदा उठाया। बाबूजी की एंटिक्स बेचने पर इनकार करने और मेरे उनसे हुए झगड़े के बारे में मैंने इसे सब कुछ बता दिया था। मैं तो ये सोचती रही कि बाबूजी की मौत मेरे हाथों गोली चलने से हुई है, लेकिन बाद में नितिन ने मुझे बताया कि हमारे झगड़े का फायदा उठाकर उसने बाबूजी पर गोली चलाई खिड़की से। आगे से राइट मोड़ लीजिए, वो मोड़ के पास है। और इसीलिए ठाकुर साहब की रिवॉल्वर में 6 की 6 गोलियां बिल्कुल कायम थी। और घबराहट में तुम लोग वो रिवॉल्वर चेक करना भूल गए, करेक्ट? ठाकुर साहब के एंटीक मैंने 4 करोड़ रुपए में बेच दिया। फिर मुझे उनकी वसीयत मिली। वसीयत के मुताबिक प्रॉपर्टी और इनकम के 80% कंचन को मिलने वाला था और 20% पूनम को। लेकिन ठाकुर साहब को शक था कि पूनम कंचन को मारकर सारी प्रॉपर्टी हटिया लेगी। इसीलिए उन्होंने विल में 2 कंडीशन रखी। पहली कि अगर कंचन की मौत हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, और दूसरी, हर दूसरे महीने में कंचन की कोर्ट में पेशी होगी। इसीलिए मैंने कंचन को मेंटल हॉस्पिटल से अगवा किया और उसे यहां पर कैद किया और उसे
उसे हर दूसरे महीने में कोर्ट में पेश करता रहा। नितिन ने मेरे होटल से बहुत सारे गैर कानूनी धंधे शुरू कर रखे थे और ये मुझे धमकाता रहा कि अगर मैंने किसी को भी कंचन के बारे में बताया तो ये मुझे इन गैर कानूनी धंधों के जुर्म में फंसवा देगा। मैं इसके साथ पैसा कमाने के चक्कर में ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व थी और मैं बुरी तरह से इसके जाल में फंस गई थी। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपकी वजह से आज मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बच गई। यही होता है पूनम जी, जब कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की हवस में इंसान गलत रास्ता इख्तियार करता है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।